आपको मैंने कहा था कि आपने ये काम नहीं करना। आपके घर पे ईमान आती है तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती। तो ये है हमारे मुल्क का सबसे गैरतमंद आदमी। इसकी गैरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपनी बहन के कमरे में अपने 4 दोस्त लेके घुस जाते हैं और उसके साथ प्रैंक करता है। इसकी गैरत का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इसकी बहन तरह तरह के चपड़गंजियों के साथ वीडियो बना के उनको प्रमोशन करती है, जैसे वो टिकटॉक की सीएम लगी हुई हो। लेकिन जब कोई उसकी बहन की मिमिक्री या नकल उतारता है तो ये उनको अपने घर में बुला के तशद्दुद करता है। बट बार बार दजाल की तरह मुझे मारी जा रहा था। उसके बाद जब ये कोई ऐसा वैसा कांड करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई एफआईआर होती है तो आगे से आगे उस पर भी बड़े फख्र से चोड़ मार के कहता है कि जेल वेल तो मर्दों के लिए ही बनी है। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। हाँ तो मेरे मुल्क के नौजवानों, क्या हालचाल है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रजब भट्टी नहीं रजब भट्ट भाई के बारे में। कोई भी रजब भाई का फैन कमेंट में गाली नहीं देगा, क्योंकि अगर आप कमेंट में गाली दोगी तो मेरे इसको भी परवाह नहीं है, सीधी बात है। That's it. मैंने आज से पहले कभी भी डायरेक्टली रजब भट्ट पे सादा रोस्ट नहीं बनाया, लेकिन इसकी यकिया दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि मजबूरन मैंने सोचा मैं भी इस भेदी गंगा में हाथ धो लूं। खैर, मैं इस गैरतमंद व्लॉगर की आज तक की सारी यकियों पे एक एक करके तबसरा करूंगा, लेकिन जो अभी लेटेस्ट इसकी यकी चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी बीवी और इसके बीच में कुछ मामला चल रहे हैं जो इसी की वजह से चल रहे हैं। यार ईमान अच्छी होगी, मासूम होगी, डिसेंट होगी, तो मैंने किसके साथ चुप साली बकवास करती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आती जिसमें इसका साला यानी इसकी बीवी का भाई ये क्लियर कर रहा होता है कि भाई मेरी बहन पढ़ी लिखी है, वो सोशल मीडिया से दूर है और इन सब चीजों में आना नहीं चाहती, तो आप उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसे घर वालों ने जहेज नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती। जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात है। फिर इसके बाद हमारे गैरतमंद व्लॉगर का बयान ये आता है, क्वालिफिकेशन हाई है, एक्सेट्रा हाई है, जो भी हाई है अच्छी बात है, होनी चाहिए। हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लास्ट टाइम मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कटी लैंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आप खुद देखो, सीधा सीधा ये बंदा यहाँ तलाक की धमकी दे रहा है। इसको इतना नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ और किन लोगों के सामने बोल रहा हूँ, जो लोग ही मेरा घर बर्बाद करना चाहते हैं। खैर, इसको देखने वाले हजारों क्या लाखों लोग हैं, लेकिन उन लाखों लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए इसको देखते हैं कि यार ये कोई अभी ऐसा वैसा कोई कांड करे और इसको पकड़ के हम निचोड़ दें। जो भी करता है सब कुछ सोच समझ के बिल्कुल इत्मीनान से मुतमईन बगैरतों की तरह करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं इस तरह की चुतियापे की हरकत नहीं करूंगा तो मुझे देखने वाले बोर हो जाएंगे। खैर, अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं जिसपे आके इसने इस तरह की चुतियापे की बात कर दी, तलाक वाली धमकी दे रहा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब यहाँ से शुरू हुआ जब ये बंदा अपने व्लॉगर्स में अपनी बीवी की बेइज्जती करते और वहीं उन्हीं व्लॉग्स में अपनी माँ और बहन को बिल्कुल अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखते, और अगर इसकी बीवी इसको कोई बात बोलते तो ये उसको इतना टॉन्ट करता है कि उस बेचारी का मुंह बन जाता है, और जब उसका वो मुंह बनता है वो भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता है। मैं पहले ही मिल लूँ मेरे भी ठीक। भाभी जी क्या हाल है, बैठी ने तबीयत ठीक है? हाँ जी, तेरे जी तो मतलब लिखा ही नहीं है रिस्पेक्ट, है ना? उठ 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 के मिल, सलूट कर। फोन तो मिलना भी नहीं, चल चाप ना, चेक कर, ट्राई कर। गूगल सिर्फ प्रॉन श्रॉन खाती रहती है, इसको आइडिया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। फिर ये हरकत इसने एक बार नहीं बहुत बार की, जिसको देख के इसके अपने फैंस में ही कमेंट में लिखना शुरू कर दिया कि फीलिंग सैड फॉर ईमान, और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि यार तुम्हारी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं है, तुम्हारे घर में जब देखो तुम्हारे 4 दोस्त घुसे रहते हैं, उसके अलावा तुम्हारी शादीशुदा बहन तुम्हारे घर में घुसी रहती है अपने शोहर को लेके। तो इन सब बीच में जो तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी जो वाइफ है उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा, और जो तुम्हारी प्राइवेसी है उसका क्या होगा, उसके ऊपर ये बंदा ये बयान देता है। नहीं किया बेचारी के साथ कुछ टाइम स्पेंड हुआ ही नहीं मेरा, ठीक है। और इन फ्यूचर भी शायद को इतना ना पता होता जितना मेरी माँ को पता है, ठीक है। मेरी जुराब कहाँ पड़ी है, मेरी बनैन कहाँ पड़ी है, मेरी शर्ट कहाँ पड़ी है, हर चीज मेरी माँ को पता है। मैंने क्या खाना क्या नहीं खाना, एवरीथिंग। अरे अंधों के काने राजा, मुझे एक बात बता, जब तू अपनी बीवी को टाइम देगा ही नहीं, हर वक्त अपनी फोन की बुंड में घुसा रहेगा, यही कर रहा है, तो किस तरह से तेरी बीवी को पता चलेगा कि तेरी बनियान कहाँ है, तेरे दूसरे जाती सामान कहाँ है। तेरी माँ और बहनों को ही पता होगा, क्योंकि वो तेरे साथ बचपन से रह रही है, उन्होंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तेरी बीवी अभी अभी तेरी लाइफ में आई है, तो उसको टाइम दे, उसको बता कि मेरी जो बनियानी मेरी अलमारी में होती है, बाथरूम की किल्ली में टंगी होती है। अरे खैर, इससे निकलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो ये भी मुल्क छोड़ के भागा था। एक तो ये बंदा बार बार मुल्क छोड़ के भाग जाता है, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार लोग इसके दुश्मन हो गए, इतना फेमस हो गया, इतना अमीर हो गए, लोग बिला वजह इससे खार खा रहे, और ये बेचारा मुल्क छोड़ छोड़ के चले जाते और हर लोग में आकर रो रहा होता है। मैं उस टाइम भी किसी और कंट्री में था, या शायद कहीं था, बस फरार ही था, अपने घर पे नहीं था।
वैसे रोती तो ये फैमिली बहुत अच्छे से है, पूरे 11 महीने नाचती है और 1 महीने लेकिन ये लोग भी ये सिर्फ लाइक और व्यूज के लिए ही करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और इन्हीं की कम्युनिटी के कुछ शिया लोग भी इनकी वीडियो के नीचे आके अच्छे से इनकी माँ बहन करते हैं कि ये सब चीजें छोड़ दो। पूरे 11 महीने तो अपनी माँ बहनों को सही से नचाता है, चाहे वो बेबी शावर हो, चाहे वो उसकी मंगनी हो, चाहे वो मुन्ना होने वाला हो, चाहे किसी की शादी हो, किसी की बारात हो, फुल धूम धड़के कर रही होती है हमारी गजल आपी। लेकिन जैसे ही मुहर्रम आते तो गजल आपी कहती है अभी बस यही है कि 10 दिन तक मर्द हजरात वो इवन हमारी अपनी फैमिली के हैं, बाहर के हैं, कोई भी है वो अंदर नहीं आ सकता, ये इसी तरह लॉक हो जाएगा। हाँ, घर का कोई मर्द अंदर आके इन लोगों को नहीं देख सकता, लेकिन ये वीडियो बना के बाहर के लाखों गैर मर्दों को दिखा सकती हैं कि अंदर क्या हो रहा है। लिखा है क्या? खैर, गजल आपी की किसी और वीडियो में बात करूंगा तफसील से, बहुत ही ज्यादा तफसील से। ये पहली दफा मुल्क छोड़ के भागा था तो इसके ऊपर तौहीन अदालत का केस बन रहा था जो इसने जानबूझ के किया था। ये बंदा जैसे ही उस पर्चे से बरी हुआ, अगले दिन इसने अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया सेम उसी नाम से। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। और ऊपर से सोने पर सुहागा वीडियो में आके बोल रहा है कि मेरे उस्ताद को भी 295 लगी थी। ये अपना उस्ताद सिद्धू मूसेवालों को मानता है। और मजे की बात, जो इसकी वालदा मोहतरमा है, जो माशाल्लाह इतनी मजहबी बनती है, वो किसी गैर मुस्लिम यानी काफिर की मगफिरत की दुआएं मांग रही हैं। देखो ठीक है, आज तेरे उस्ताद की बर्थडे है ना, सिद्धू मूसेवाले की, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए दे। समझ आने वाली बात है कि हमारे बच्चे इन जैसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन खैर, ये तो हमारा रजब भाई है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये अपना कैमरा खोल के अपनी बेगम की बेइज्जती भी कर सकते हैं। ये अपने व्लॉग में अपनी बहन के ऊपर अपने दोस्तों को भी चढ़ा सकते हैं। ये अपनी व्लॉग में अपनी बहन को फुल धूम धड़के से नचा भी सकते हैं। उसके बाद अपनी बहन को मुहर्रमों में बिठा के रुला भी सकते हैं। फिर अपनी माँ को अपने बगल में भी सुंगा सकते हैं। इसके अलावा अपने व्लॉग्स में अपने बाप को भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जैसे बाप नहीं बचपन का यार हो। सबसे बढ़ के ये बंदा सहाबा की गुस्ताखी भी कर देता है। शर्म करो शर्म। मुल्क छोड़ के भागने से पहले इसके ऊपर जो जलालत हुई थी वो एक कोर्स की वजह से हुई थी, जो इसने सोच समझ के जानबूझ के अवाम की जेब से 5-5 हजार रुपए निकलवाने के लिए किया था। ऊपर से आके बड़े फखर से कह रहा था कि तुम्हारे 5 हजार रुपए से मैं कोई अमीर नहीं हो जाऊंगा। अबे भोसड़ पप्पू, अगर तुझे 100 लोग भी 5 हजार रुपए देकर तेरा वो कोर्स खरीद लेना तो कैलकुलेटर खोल के हिसाब लगा ले, एक दिन में तो कितने कमा लेगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह बंदा कितना शातिर और मास्टरमाइंड है। फिर कोर्स से पहले जो उसके ऊपर जलालत चली थी वो ये थी कि इसकी बहन टिकटॉक की सीएम लगी हुई थी, किसी को भी प्रमोट करती फिरती थी, कोई भी एरा गेरा इनके दरवाजे पे आ जाता था तो हमारी गजल अभी बड़े ही इत्मीनान से गेट पे आके कहती थी ये है कामा का मौका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, भाई मिलने के लिए आए हैं। इनकी टिकटॉक की आईडी है मांगा कमोका के नाम से इनकी आईडी है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाती है तो भाई को लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। तो भाई, जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको देखने वाले 1000 लोग हैं, तो उनमें से कुछ लोग आपकी नकल भी उतार सकते हैं। और वही क्या 2 बच्चों ने या 2 लड़कों ने इसकी बहन की फुल वीआईपी मिमिक्री की, जो देख के मुझे भी बहुत मजा आया था। तो फिर भाई साहब के अंदर की गैरत जाग गई, वो भूल गए कि कल परसों अपनी बहन को अपने व्लॉग में फुल बच्चों को पकड़ के अपने घर में गया, अपने गार्ड्स के साथ मिलकर तशद्दुद किया और मारा, और मारने के बाद वीडियो भी अपलोड कर दी कि हाँ भाई मैंने मारा है। yes. मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को खुद नचा सकता हूँ, और मेरी बहन के कमरे में जो दोस्त घुसेंगे वो भी मैं घुसेड़ सकता हूँ। कोई तीसरा बंदा मेरी बहन के ऊपर बात नहीं कर सकता। समझ रहे हो? इसे कहते हैं प्योर बगैरत। बगैरती की आखिरी इंतहा अगर आप किसी को कहेंगे ना, वो रजब भट्ट ही है। खैर, अभी रजब भट्ट के देखने वाले लोगों को बुरा भी लग रहा होगा तो भाई बुरा नहीं मानो। एक दफा आंखें बंद करके ये सोचो, अपने रजब भट्टी की जगह अपने आप को रखो और इमेजिन करो कि आप अपनी सिस्टर को अपने व्लॉग में डांस करवा रहे हो, और फिर कमेंट करके मुझे बता दो कि आप ये करवा सकते हो। खैर, मैं रोस्ट करने को इसको बहुत अच्छे से भी रोस्ट कर सकता था। इसकी छोटी छोटी क्लिप निकाल के उनको देख देख के उसके ऊपर बारीकियों को जांच के अच्छी खासी इसकी मैं बेइज्जती कर सकता था। लेकिन ये जितनी भी बातें मैंने बोली है बिना देखे बोली, और जो मुझे इसके बारे में याद था वही बोली, और बहुत सारी बातें जो मैं भूल गया हूँ भी और मेरे जहन में नहीं आई, या अगर मैं इसकी पहली वीडियोस कलेक्ट करता और उनको देख देख के बोलता तो मैं इसकी शलवार बहुत अच्छे से उतार देता। अरे लेकिन फायदा नहीं है ऐसे लोगों के बारे में बात करने की जिनको मजाक बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो लड़ने मरने पे उतर आते हैं। लेकिन मजाक से याद आया, मजाक ही मजाक में इन 4 दोस्तों की वीडियो वायरल हो गई। मजे की बात है, 4 में से एक इनमें बोंडा भी है। जिन लोगों को ये नहीं पता बोंडा क्या होता है उनको मैं बता देता हूँ कि भाई बोंडा वो होता है जो अपने आगे वाला दिखाने से ज्यादा अपना पीछे वाली दिखा रहा होता है। तो हमारे प्यारे हैदर भाई पता नहीं किसको अपना बम दिखा रहे थे। हमारे हैदर भाई के शौक भी निराले हैं, वो देने की जगह लेने के शौक रखते हैं।
और खैर रजब भट्ट की वीडियो तो आप सबने देख ली होगी और जितने भी दोस्त हैं उन सबकी भी वीडियो आपने देख ली होगी और ये वीडियो भी आप देख रहे हो तो मैं ज्यादा इन पे बात नहीं करूंगा। फिर हमारे रजब भाई नाराज हो जाएंगे और फिर वो 3-4 गुंडे भेज देंगे घर पे और मैं नहीं चाहता कि फिर मामला ज्यादा खराब हो। फिर फायदा नहीं है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल शरीफ पाकिस्तानी शहरी हूं तो बस जाने से पहले यहीं लाइक कर दो, यहीं सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां मुझे फॉलो करो और कमेंट में बताओ कि अगर मैंने कुछ गलत बोला इसके बारे में।